दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के कौन से ऑप्शन में हमें बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। डेली के ऊपर साइकोलॉजिकल कुछ पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि डेली के ऊपर सेंटीमेंट कौन सा डेवलप हो रहा है। फिर उसके बाद इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे हम लोगों को एंट्री और एग्जिट के पॉइंट मिलेंगे और कौन से ऑप्शन में ट्रेड करना है ये डिसाइड करेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों के लिए सेंटीमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है। मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड डेवलप हो चुका था। यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल मिला है उसके बाद यहाँ पर जो कैंडल डेवलप हो चुका है, यहाँ पे कुछ भी बाइंग हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। आज के दिन एक बाइंग सेंटीमेंट दिखाई दिया, लेकिन जब तक मार्केट इस हाई को क्रॉस नहीं करता तब तक मार्केट में फ्रेश एंट्री नहीं हो जाएगी बायर की। और जब तक बायर की फ्रेश एंट्री नहीं होगी तब तक हम लोगों के लिए क्विक ऑप्शन वाला मोमेंटम नहीं मिलने वाला। तो एक बात कंफर्म हो गई कि जब तक मार्केट ये इनसाइड कैंडल ट्रेड करेगा, हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन कब रहेगा, जब मार्केट इस हाई को निकालेगा, तभी एक क्विक मोमेंटम डेवलप हो सकता है। क्योंकि ये वाले दिन पे जो लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे उनको टाइम डीके का बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि फ्राइडे के दिन का ये सेशन है। सैटरडे संडे और आज का दिन मंडे में 3 दिन में अच्छा खासा टाइम डीके हो चुका है। अभी यहाँ पे जितने भी लोगों ने पोजीशन होल्ड किए रहेंगे, मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रहेगा। तो हम लोग वेट एंड वॉच की मोड में रहना प्रेफर करेंगे कि कल के दिन भी मार्केट इस लेवल के बीच में ही क्लोज हो जाएगा और फिर वेंसडे के दिन या फिर थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन अगर अपसाइड का मोमेंटम देगा तो फ्रेश बायर की एंट्री होगी। पुराने बायर यहाँ पर जिन्होंने सेल किया हुआ है वो लोग भी यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उसकी वजह से एक अच्छा खासा मोमेंटम डेवलप हो सकता है। अगर मार्केट को डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करना है तो आज के दिन जो लोगों ने बाय किया रहेगा वो लोग यहाँ पर ट्रैप होने चाहिए, तभी जाके हम लोगों को डाउन साइड का क्विक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ऊपर की साइड का और नीचे की साइड का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, इसके बीच में हम लोग ट्रेड करना इंट्राडे में अवॉइड करेंगे। अभी देख लेते हैं कि इंट्राडे में बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन से लेवल पर मिलेगी। उसको समझने के लिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर हम लोगों को जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने एक 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो मार्केट जो था वो गैप डाउन के साथ ओपन हो गया और जो प्रीवियस वाला लो था वो प्रीवियस डे के लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और एक क्विक मोमेंटम हम लोगों को दिखा दिया। लेकिन ये पहले 45 मिनट का जो मोमेंटम था वो खत्म हो जाने के बाद मार्केट कंप्लीटली रेंज बाउंड सिनेरियो में बना रहा, जिसमें हम लोगों को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ठीक से देखते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई देगा कि मार्केट में एक यहाँ पर फ्लैग बन चुका है और यहाँ पर एक पोल बन चुका है। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम लोगों को एक स्ट्रक्चर मिल गया। अभी यहाँ पे ये सुबह 45 मिनट को छोड़ने के बाद 3:30 बजे तक का जितना भी मोमेंटम था, यहाँ पे अच्छे खासे ऑप्शन सेलिंग के पोजीशन बन चुके हैं। तो ये ऑप्शन सेलिंग के जो पोजीशन बन चुके हैं ये कॉल की साइड में भी बन चुके हैं, पुट की साइड में भी बन चुके हैं। जैसे ही मार्केट कल के दिन मान लो कि इस जोन में ओपन हो जाता है कहीं पे भी, और इस जोन में ओपन होने के बाद अपसाइड को ब्रेक करेगा या डाउन साइड को ब्रेक करेगा, एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी आपको एक लॉजिक में एक्सप्लेन करके बताता हूँ जो आने वाले समय में आपको चार्ट ट्रेड करने में बहुत ही आसानी से हेल्प करेगा। मार्केट इसी लेवल पर आके क्यों रुका और इस लेवल पर आके रुकने के बाद यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के पोजीशन क्यों बने, ये समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा बैकवर्ड चार्ट देखना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो ठीक इसी पॉइंट से एक डाउन साइड का एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे मार्केट ने एक प्राइस एक्शन भी बनाया हुआ था, तो ये पॉइंट हमारे लिए प्राइस एक्शन के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन चुका था। मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल पर आ गया और इसी लेवल पर आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक हॉल्ट लिया हुआ है। तो अभी हम लोगों के लिए कल के दिन इंपॉर्टेंट लेवल ये बन चुका है। तो यहाँ पे बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ओपन होता है और इस लेवल के नीचे ओपन होने के बाद यहाँ पर जो ये 43,600 का लो बन चुका है, अगर इस 43,600 को लो को ब्रेक नहीं करता है और ऊपर की साइड में 43,760 के हाई को निकालता है मार्केट, तो आप यहाँ पे एक छोटे क्वांटिटी के साथ बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उस केस में हम लोग 43,700 का जो कॉल है उस कॉल को हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे। इस कॉल का स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस हमारा 60 से 70 पॉइंट का रहेगा। मैंने आपको छोटी क्वांटिटी के साथ बाय करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि मार्केट में ऊपर की साइड में 43,850 के करीब हम लोगों को इमीडिएट टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोगों को 100 पॉइंट का ही मोमेंटम मिल रहा है। मार्केट में बड़ा मोमेंटम कब आ जाएगा, जब मार्केट इस वाले जोन में कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की लेवल को निकालेगा। तो
जिन भी लोगों ने यहाँ पर सेलिंग के पोजीशन कल के दिन बनाए हुए थे वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। डाउन साइड का भी उसी तरीके का सिनेरियो है। ऑलरेडी 2 बार मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया हुआ है और एक बार टेस्ट करके अगर ब्रेकआउट देता है तो उस ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं जिसमें क्वांटिटी दोबारा कम रहेगा। उस केस में हम लोग 43,600 का जो पुट है वो 43,600 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस 60 से 70 पॉइंट का रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बड़ा टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 43,400 के करीब का। इसके पीछे का लॉजिक एक ही है कि मार्केट में यहाँ पे बीच में हम लोगों को कहीं पे भी हर्डल नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो 500 का लेवल भी आराम से टूट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से पुट में अभी तक उतना अच्छा खासा सपोर्टिव डेटा नहीं बन चुका है। मैं कल के दिन बैंक निफ्टी में जो भी ट्रेड करूंगा मैं कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक बड़े रेंज में फंसा हुआ है। जब तक इस बड़े रेंज को मार्केट अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पे फ्रेश बायर की या फ्रेश सेलर की एंट्री नहीं हो जाएगी। मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि फ्रेश सेलर की एंट्री यहाँ पर हो जाए, क्योंकि क्वांटिटी वाइज यहाँ पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट अभी भी डेवलप नहीं हो चुका है। अगर कल के दिन मार्केट इसी जोन में ट्रेड करता है तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा बढ़ जाएगा, फिर उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग का रैली या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग का डाउनफॉल भी बड़ा हो जाएगा। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो चुका है और हमें कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था पुराने वाले वीडियोज में, ये जो अप ट्रेंड का फेज चल रहा था इसका अभी एक रिट्रेसमेंट का मोड यहाँ पर चल रहा है। मार्केट में ये जो 50% का लेवल था ये क्रूशियल लेवल के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया हुआ है, लेकिन आज का जो क्लोज है वो प्रीवियस क्लोज के ऊपर नहीं हो चुका है। बायर ने एक अपनी तरफ से अच्छा खासा ट्राई किया हुआ है, लेकिन फिर भी उनको अभी इतना फोर्स नहीं मिल रहा है कि मार्केट को वो ऊपर लेके जा सके। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा, तभी मार्केट ऊपर की लेवल पर जा सकता है। मार्केट में दोबारा अप ट्रेंड कब रिज्यूम हो जाएगा? जब मार्केट 18,700 के लेवल के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज दे देगा तब मार्केट में दोबारा अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा। तब तक हम लोग अप ट्रेंड में मार्केट है ऐसा बोल नहीं सकते। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। अभी ऊपर की साइड में हम लोग देखेंगे तो 18,700 का लेवल है, यह हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। और नीचे की साइड में 18,400 का जो लेवल है यह हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल बन चुका है। अगर आप देखोगे तो पिछले 5 दिनों से मार्केट इस रेंज में जो बना हुआ है, यहाँ पे पिछले 2 दिनों से मार्केट में एक वोलेटाइल मोमेंटम दिखाने की मार्केट कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम और कंसोलिडेट करेगा 1-2 हफ्तों के लिए, तो ये रेंज बाउंड फेज अगर डेवलप हो जाएगा तो फिर ब्रेकआउट के बाद बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन इंट्राडे में भी जो मोमेंटम मिलेगा उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट का पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि निफ्टी जो है वो यहाँ पे कंपेरेटिवली ज़्यादा क्लियरिटी दिखा रहा है एज कम्पेयर टू द बैंक निफ्टी। अभी 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने आज को आपका जो ट्रेड दिया हुआ था थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ तो आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बोला हुआ था कि 18,500 का जो लेवल रहेगा वो क्रूशियल रहेगा। इसके ऊपर मार्केट जाता है तो एकदम स्लाइटली बुलिश रहेगा, लेकिन इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन काइंड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैंने अपने इस फ्री वाले चैनल पे भी ये सिग्नल आपको अपडेट करके दिया था जिसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। इस सिग्नल का इस फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे तो ऊपर की साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो ऊपर की साइड में हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आ रहा है। मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई है और गिरावट के बाद ये लेवल डेवलप हो चुका है, तो हमारे लिए क्रूशियल लेवल ये वाला हो गया ऊपर की साइड में 18,516 का। लेकिन इमीडिएट 18,516 के बाद ब्रेक के बाद ट्रेड मत कीजिए। यहाँ पे 18,525 का जो लेवल है यह हमारे लिए क्रूशियल लेवल की तरह काम करेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम जितने भी लोगों ने शॉर्ट क्रिएट किए हुए थे या फिर आज के इस डाउन मूव में जितने भी लोगों ने शॉर्ट क्रिएट किए होंगे वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। उसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग का रैली आ जाएगा, जिस केस में हम लोग 18,500 का जो कॉल है उसको बाय कर सकते हैं और फिर उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा आज के दिन का ये जो स्विंग लो यहाँ पे लास्ट में बन चुका है ये हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की साइड में हमारा पहला टारगेट जो रहेगा ये वाला स्विंग हाई रहेगा जो 18,580 के करीब का आ चुका है। ये हमारा टारगेट नंबर 1 हो गया है। ये टारगेट नंबर 1 क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ से एक तेज़ गिरावट हम लोगों को देखने को मिली थी, तो यहाँ पर जब ट्रैपिंग खत्म हो जाएगा तो फ्रेश एंट्री यहाँ पर लोग लेना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाय के पोजीशन ऑलरेडी बनाए रहेंगे उसमें से जो वीक हैंड रहेंगे वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे, तो हम लोग
भी उनके साथ निकल जाएंगे। क्योंकि ओवरऑल अगर हम लोग डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो इस तरीके का जो रिट्रेसमेंट का फेज चल रहा है उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जो है वो 18,800 के 700 के ऊपर भी हम लोगों को क्लोजिंग देगा, तभी हम लोग स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ चल सकते हैं। अभी नीचे की साइड का सिनेरियो देखते हैं तो नीचे की साइड आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट दिखाई देगा, क्योंकि नीचे की साइड में कहीं पे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल डेवलप नहीं हो चुका है। इस वाले सपोर्ट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इस वाले लेवल के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन ये नीचे का जो लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है, यह हमारे लिए क्रूशियल लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि इस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों को मार्केट में देखने को मिली थी। तो कल के दिन मार्केट डायरेक्टली इस लेवल के ऊपर ओपन होने के बाद पहले 5 मिनट में एक हैमर कैंडल बनाता है, या फिर 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट चार्ट के ऊपर कोई इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लोग 18,350 का जो कॉल है उसको बाय कर सकते हैं। और इसको बाय करने के बाद स्टॉप लॉस जो रहेगा, जो भी यहाँ पे लो बने रहेगा, वो हमारा स्टॉप लॉस करके हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा जो रहेगा वो 18,430 440 के बीच में हम लोग यहाँ पे पहला टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट में बड़ा मोमेंटम कब आने की प्रोबेबिलिटी है, जब मार्केट में जो डेली चार्ट के ऊपर रेंज डेवलप हो चुका है उसको ब्रेकआउट करने के बाद ही बड़ा मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है। तब तक हम लोग एक छोटे छोटे मोमेंटम के ट्रेड के लिए प्ले करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।